राम राम दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में सकट चौथ किस दिन है, पूजा कैसे करनी है, चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। पूरी पूजा विधि करके दिखाने वाले हैं कि पारंपरिक तौर पर पुराने समय में जैसे पूजा होती थी घरों में वैसे ही है। ये पूजा मैं थोड़ा थोड़ा देखिए हर जगह पर अलग होती है। सकट चौथ की पूजा तो हमारे अयोध्या साइड में या आसपास के उसके आसपास के जिलों में कैसे होती है उस तरफ, वो पूजा आपको हम पूरी विधिवत पारंपरिक पूजा करके दिखाने वाले हैं। ये व्रत जो है पुत्रवती महिलाएं अपनी संतान के लिए रखती हैं, उसकी उन्नति दीर्घायु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। और हर माता को ये व्रत जरूर रखना चाहिए। इस के बारे में जो भी विस्तृत जानकारी है उसका ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पर आ गया है और पूजा कैसे करनी है वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इस बार 2026 में ये व्रत जो है रखा जाएगा 6 जनवरी को। पूरे दिन हमको सुबह उठ के साफ़ सुथरे वस्त्र पहन लेना है, साफ़ और स्वच्छ, और सुबह नॉर्मल पूजा वगैरह करनी है। उसके बाद हमको शाम को इसकी मुख्य पूजा करनी होती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद हम व्रत का पारण करते हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत आपको रखना है और शाम के समय में स्नान कर लीजिएगा। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा, कोरा वस्त्र हो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक चौकी साफ जगह को साफ़ कर लीजिएगा और एक चौकी रख लीजिए। अगर चौकी नहीं है तो ऊपर भी आप सब जगह को साफ़ कर लीजिए, वहाँ पर आटे से रंगोली बना लीजिए या चौक पूर लीजिए और आप ज़मीन पर भी इसकी पूजा कर सकती हैं। इसके बाद आपको गणेश भगवान की आपके पास जो भी फ़ोटो है या मूर्ति है आप उसको चौकी पर स्थापित कर दीजिएगा। साथ ही साथ कलश स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। आपके यहाँ नहीं होती हो तो आप वो पार्ट स्किप कर दीजिए, लेकिन कलश स्थापना से देखिए सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि कलश में सबका वास होता है। इसलिए हो सके तो कलश स्थापना ज़रूर करें। आप एक लोटा ले लीजिए, आम के पल्लव रख लीजिए, उसमें जल और 5 सामग्री जो भी हम जो डालते हैं हमेशा हर उसमें सिक्का है, सुपारी है, फूल है, इलायची है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद में हम उस पर कोई चावल रख देंगे या गेहूँ रख देंगे, कोई अनाज रख देते हैं, कलश भी रख दिया, गणेश जी को रख दिया। इसके बाद हम एक चकला रखते हैं जिसमें हम रोटी बनाते हैं। चकला नहीं है तो फिर छोटा पीढ़ा टाइप का कुछ हो, छोटा सा लकड़ी का पाटा हो, आप उसको भी रख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है चकले पर ही की जाती है, तो वैसा आपको दिखा रही हूँ। तो मेरे पास ये पत्थर का चकला है जिसके ऊपर रख के हम पूजा करेंगे। उसके ऊपर मैंने गौरी और गणेश को मिट्टी के बने हुए हैं उनको विराजमान कर लिया है। हर पूजा में जो है हमारे यहाँ मुख्य जो पूजा होती है जैसे सकट चौथ है, करवा चौथ है, इन सब पर मिट्टी के बने हुए और सुपारी के गणेश जी हैं और मिट्टी या गोबर से बनी हुई गौरी माता होती हैं, उनकी पूजा ज़रूर की जाती है। गौरी माता को जो है सकट माता का रूप माना जाता है, इसीलिए जो है उनकी भी हम पूजा करते हैं। साथ ही साथ गणेश भगवान की चतुर्थी तिथि में मुख्य पूजा होती है, तो इसलिए हमने गौरी और गणेश को भी स्थापित कर लिया है साथ में। इसके बाद इसमें चतुर्थी तिथि है, 4 चीज़ों का महत्व होता है, तो हम चकले पर 4 शकरकंदी इस तरह से चढ़ा देते हैं, रख देते हैं। शकरकंदी थोड़ा पतली हो साइज़ में और पूरी होनी चाहिए, कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। और हो सके तो किनारे पर उसके जो धागे जैसे निकले होते हैं ना, अगर आपको वैसी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। हम बाहर रहते हैं तो हमको तो शकरकंदी मिल पाना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही मोटी वाली ही मिल पाती हैं, तो पूजा के लिए हम फिर उन्हीं को रखना पड़ता है। अगर आपको पतली मिल जाती हैं तो आप उनको रखिए। इसके बाद काले तिल के लड्डू हमको बनाने होते हैं घर पर ही। आप बाकी लड्डू मार्केट से ला सकते हैं, लेकिन 4 लड्डू कम से कम जो है आप वो अपने घर पे ही खुद से बनाइए, गुड़ और काले तिल को मिला करके। और बाकी तो आप कैसे भी लड्डू बाहर से भी ला सकते हैं, बना भी सकती हैं, पर ये पूजा वाले जो लड्डू हैं ये कच्चे तिल के बनेंगे और इनको आपको चढ़ाना है। शकरकंदी जो होती है वो कई जगह पर उबली हुई चढ़ाई जाती है, कई जगह कच्ची चढ़ाई जाती है, तो आप दोनों प्रकार से जैसे भी आपके यहाँ थोड़ा होता हो उसको भी देख लीजिए, नहीं तो आप दोनों प्रकार से भी चढ़ा सकती हैं, कच्ची भी चाहें या फिर उबाल के चाहती हैं तो उबाल के भी आप जो है चढ़ा सकती हैं। इस तरह से ये चारों चीज़ों को चढ़ाने के बाद हम सभी को जल से स्नान वगैरह पहले ही हमने करवा दिया है, अपने आप को भी स्वच्छ कर लेंगे। फिर हम फूल चढ़ाते हैं। सभी को फूल आदि अर्पित करने के बाद हम शकरकंदी और जो लड्डू हमने चढ़ाए हैं, गौरी गणेश और कलश, सभी को फूल अर्पित करने के बाद में हम गणेश भगवान को उनकी प्रिय दूर्वा ज़रूर चढ़ाते हैं। मैंने 21 गांठों की इस तरह से एक बंडल तैयार कर लिया है दूर्वा का, तो आप
5, 7, 11, 21 जैसी दूर्वा आपको मिल जाती हैं। कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, दूर्वा आप ज़रूर चढ़ाइएगा। गणेश भगवान को अति प्रिय है। चतुर्थी तिथि में इसके बिना पूजा नहीं होती है, तो जो आप दूर्वा ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद देखिए हम सिंदूर से जो है गणेश भगवान को तिलक करते हैं, गौरी मैया को भी करेंगे, मूर्ति की भी। और इसके बाद जो हमने शकरकंदी चढ़ाई हुई होती है, उन सबको भी, चारों चीज़ों को हमको तिलक करना होता है, इसी सिंदूर से ही करना होता है। और जो लड्डू हमने तिल के चढ़ाए हुए हैं उनको भी हमको टीका करना है, उनके ऊपर भी। वहाँ पर नहीं करते तो आप नीचे कर सकते हैं। फिर रोली से देखिए हम जो है कलश को कर देंगे टीका। अगर स्वास्तिक आपने पहले ही बनाया है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ जो है आप टीका कर दीजिए। इसके बाद हम सभी को वस्त्र समर्पित कर देते हैं। वस्त्र मौली के रूप में हम समर्पित करेंगे। जो हमने शकरकंदी चढ़ाई है उन पर भी गणेश भगवान को, गौरी माता को, और कलश पर हमने पहले ही गले में, कंठ में हम मौली लपेट चुके हैं। तो इस तरह से वस्त्र समर्पित करने के बाद में हम गणेश भगवान को दूर्वा ज़रीफ अर्पित कर देते हैं। पीली जनेऊ हो, अगर आपके पास तो पीला जनेऊ नहीं तो आप सफ़ेद जनेऊ पे हल्का सा हल्दी लगा दीजिएगा किनारे पर कहीं, और फिर आप सफ़ेद जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। तो गणेश जी को जनेऊ अति प्रिय है, जनेऊ भी ज़रूर समर्पित करें। इसके पास आप बाकी का भोग जो है ऑप्शनल होता है, आप लगा सकते हैं। जैसे कि हमने सफ़ेद तिल के लड्डू चढ़ा दिए हैं, आप काले तिल के लड्डू या सफ़ेद तिल के लड्डू अलग से चढ़ा सकते हैं। और काले तिल का बहुत जगह पर पहाड़ बनाया जाता है, तिलकुटा का बकरा बनाया जाता है, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, इसी विधि से पूजा होती है। काले तिल आप अलग से चढ़ा सकती हैं। इसके बाद मौसमी फल जो भी मिलता है वो आप चढ़ा दीजिएगा। साथ ही साथ में कोई मिठाई है तो आप वो भी चढ़ा सकती हैं। बाद में चंद्रदेव की पूजा में भी हम सफ़ेद मिठाई ला सकते हैं इस्तेमाल करने में। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप चढ़ा सकते हैं। काले तिल का इस पूजा में विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का तिल अगर मिल जाता है तो उनका महत्व होता है, तो इसलिए तिल के लड्डू वगैरह हम भोग में लगाते हैं। इसके बाद हमें सुहाग सामग्री चढ़ा देनी है। 5 सामग्री कोई भी चढ़ा दीजिएगा, उसे आप बाद में स्वयं इस्तेमाल में ला सकती हैं। सकट माता की यानी कि गौरी माता को आप सुहाग चढ़ाती हैं, बाद में उसे आप खुद इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद हमें अगियारी, छोटी सी अगियारी करनी होती है। इस तरह से देखिए, तो एक छोटा सा उपले या लकड़ी का आप छोटी सी ये इस तरह से जला देना है आपको। उसके बाद तिल, गुड़ और घी को मिला करके इस तरह से हमको थोड़ा सा अगियारी बनानी है। और 4 बार में हमें ये अगियारी करनी होती है, क्योंकि चतुर्थी तिथि है तो 4 बार आप ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः करते हुए, इस तरह से 3 उंगलियों का प्रयोग करते हुए हम इस अगियारी को ख़त्म करते हैं। इसलिए बोला ये छोटी सी अगियारी होती है पर करना ज़रूरी होता है। ओम गणेशाय नमः बोलते हुए या ओम गंगणपतये नमः बोलते हुए 4 बार में आपको ये अगियारी ख़त्म करनी है। छोटा सा बनाना होता है आपको, वो भी बता दिया। गुड़, तिल और घी को मिला करके ये अगियारी आपको तैयार करनी होती है। उसके बाद जल के छींटे दे करके साइड में हम इस तरह से अग्नि को शांत कर देते हैं। और ये हमारी अगियारी इस तरह से पूरी हो जाती है। सारी चीज़ें हमने चढ़ा दिया हुआ है, जो भी हमको मुख्य चीज़ें चढ़ानी है, भोग प्रसाद वगैरह सभी। और इसके बाद में हम जो है हाथ में तिल ले लेंगे थोड़ा सा, और फूल ले लेते हैं, और सकट माता की जो है व्रत कथा पुस्तक से जो है हम कथा को ज़रूर पढ़ लेंगे, अथवा किसी और से भी आप पढ़वा सकते हैं अथवा सुन सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। कथा हमें ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए। इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती हमें देखिए पुस्तक में रहती है, गणेश भगवान की हम आरती कर लेंगे। इसके बाद सकट माता की भी अगर आपको आरती आती है, पुस्तक में है, तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप सिर्फ गणेश भगवान की भी गा करके पूरे अच्छे मन से जो है सभी परिवार के सदस्य इकट्ठा होकर के इसमें अपने बच्चों को भी साथ में रखिएगा और सभी लोग मिल करके आरती कर लीजिए गणेश भगवान की। उसके बाद दान दक्षिणा जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार जो है आप कुछ ना कुछ दान जरूर चढ़ा दीजिएगा, जिससे पूजा में जो भी कमी बेसी है वो पूर्ण हो जाती है। फिर आप हाथ जोड़ करके पूजा में जो भी गलतियाँ होती हैं उनके लिए क्षमायाचना करेंगे। इसके साथ ही आरती करने के बाद आपको परिक्रमा करनी होती है 4 बार। आप हाथ में तिल ले लीजिएगा, थोड़ा सा जल ले लेंगे और अपने बाल की एक लट निकाल करके, ठीक है, इस तरह से देखिए बालों की लट एक निकाल ले लेंगे और काले तिल से हम 4 बार परिक्रमा करते हैं गोल गोल घूमते हुए। अगर आपके पास घूमने की जगह नहीं है तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर के 4 बार परिक्रमा ज़रूर कर लीजिएगा। और जो तिल है उसे हर बार हम नीचे इस प्रकार से गिराते जाएंगे। 4 बार परिक्रमा करनी ज़रूरी होती है। हाथों में तिल और अपना एक लट बाल का निकाल के हमको ये परिक्रमा पूरी करनी होती है।
ठीक है। इसके बाद आपको जो है हाथ जोड़ के क्षमा याचना करनी है। साथ ही साथ में बाद में आपको गौरी माता से जो आपने रखा हुआ है उनसे सुहाग ज़रूर ले लेना चाहिए। किसी भी सुहाग का व्रत हो या ऐसा महत्वपूर्ण व्रत होता है तो हमें गौरी माता से सुहाग ज़रूर लेना चाहिए। तो हाथ में देखिए आप अपनी चुनरी या पल्लू जो है साड़ी का वो पकड़ लीजिएगा। उसके बाद जो छोटी उंगली की बगल की उंगली है उससे जो है हम 3 बार या 5 बार जो भी हमने लिया है वो सुहाग हम माता से ले लेते हैं। इस प्रकार हमारी पूजा संपन्न होती है। हम प्रणाम कर लेंगे, बच्चों से भी पैर छुआ लेते हैं और उसके बाद हम चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। जब चंद्र देवता उदय हो जाते हैं तो इसके लिए आप एक जल का लोटा ले लीजिएगा, जल से भरा हुआ। उसमें हम काले तिल डाल लेते हैं थोड़ा सा, साथ ही साथ में हम अक्षत डाल लेंगे। अक्षत के बाद हम रोली भी डाल लेते हैं उसमें, और उसमें चांदी का कोई भी जो भी सामान है आपके पास आप वो डाल लीजिएगा। चाहे तो आप चांदी का सिक्का या चांदी का कोई और चीज़ है आपके पास, अंगूठी है, वो सारी चीज़ उसमें डाल सकते हैं। और सफ़ेद रंग का फूल डाल लीजिएगा। इतनी चीज़ें हमें चंद्रदेव को अर्घ्य चढ़ाना होता है। अर्घ्य देने के साथ ही दूसरी सामग्री हमको सफ़ेद, कोई अगर आपके पास मिठाई है तो वो भी रखिए, क्योंकि चंद्रदेव को सफ़ेद चीज़ें अति प्रिय होती हैं। साथ ही साथ में तिल के लड्डू मैंने लिए हैं और चंद्रदेव को चढ़ाने के लिए मैंने सफ़ेद तिल का लड्डू लिया है। काला तिल मैंने जल में ही डाल लिया हुआ है, तो अलग से आप चाहें तो लें, नहीं तो नहीं भी ले सकते हैं। और एक दीपक आरती के लिए बना के रख लीजिएगा। इतनी चीज़ हमें चंद्र पूजा के लिए चाहिए होती है जब चंद्रदेव उदय होते हैं। उदय होने के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आपका व्रत पूर्ण हो जाता है और इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। सबसे पहले तिल की आप केवल तिल मुंह में डाल सकती हैं या फिर तिल के लड्डू खा सकती हैं, और जो भी शकरकंदी आप खा सकते हैं। और फलाहार ही करके आपको व्रत का पारण करना होता है। फल फूल आदि खा सकते हैं। अन्न नहीं खाना है, ना तो नमक का सेवन करना है। अनाज जो है आप अगले दिन ही खा सकते हैं। इस तरह से